जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फौजी अजय यादव और आज हम बात करेंगे इंडिगो का। जो इंडिगो एयरलाइंस है उसका क्राइसिस में जाना, उसकी जो मेन कारण क्या है क्राइसिस में जाने का, जिससे हजारों हजार फ्लाइट से विद इन अ वीक कैंसिल हो रही हैं। ऐसा क्या कारण है, उस कारण के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से विश्व के सभी यात्री, भारत के सभी यात्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ज़रूरी कामों से जाना चाहते हैं और नहीं जा सकते, इवन आफ्टर पेइंग द मनी, पैसा चुकाने के बाद भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि 75% जो इंडिगो की एयरलाइंस में हिस्सेदारी है वो इंडिगो की हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन आप जानते ही हैं, मोदी सरकार का एक मेन थीम की तरह था। तो ऐसी क्राइसिस आई क्यों, ये क्राइसिस के पीछे क्या कारण है? जैसा कि आप जानते हैं 2005 या 6 से इंडिगो है इस मार्केट में, एयरलाइंस मार्केट में, और तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट को या इसको संचालन करने, इसकी सेफ्टी का एक जिम्मेदारी होता है डीजीसीए को। वो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक बोलती है कि आपके जो पायलट्स हैं वो सुरक्षा के हिसाब से वो वेल ट्रेंड नहीं हैं। ओके, इंडिगो की जो क्या बोलते हैं पायलट्स हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, फ्लाइट को ले जाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से हजारों हजार जो फ्लाइट्स है अचानक कैंसिल करना पड़ रहा है। क्योंकि जो ट्रेंड जो अभी चला रहे थे उनको क्या कर दिया है, ड्रॉप आउट कर दिया गया है, और अचानक में इतनी फ्लाइट्स के वो क्या बोलते हैं इसको, पायलट्स उपलब्ध नहीं करा पा रही है इंडिगो, क्योंकि ये 4 व्हीलर की ड्राइविंग नहीं है, इसमें हजारों लोगों की जान का खतरा होता है। लेकिन मुद्दे की बात है कि पिछले 20 साल से लगातार यही पायलट्स चला रहे थे, और डीजीसीए को अब ध्यान आ रहा है कि इसके जो है पायलट्स ट्रेंड नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी मज़े की बात क्या है, इससे भी बड़े मज़े की बात है कि अभी नवंबर में, लास्ट नवंबर जो अभी बीता है, इसी नवंबर 2025 में जो ट्रेंड करती है, जो पायलट ट्रेंड करती है कंपनी, उसकी 75% हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। 75% जो हिस्सेदारी है वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। अब जब ट्रेंड करने की बात आएगी पायलट्स का, तो वो सीधा सीधा पूरा का पूरा मुनाफा किसको जाने वाला है, वो है अडानी ग्रुप। तो आप समझ सकते हैं क्राइसिस का जो मेन कारण कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। आज तक 20 साल तक डीजीसीए को नहीं याद आया, और आज अचानक नवंबर बीतते ही दिसंबर में याद आ जाता है। तो भाई समझिए इस बात को। और इन लोगों की इस चक्कर में टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आम जनता परेशान हो रही है। भारत देश की जो छवि है विश्व स्तर पर खराब हो रही है। आप देखे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक फ्रांस की महिला बोल रही है कि मुझे भारत में नहीं रहना है, भारत को तुम संभालो, लो अपने इस कबाड़ को तुम संभालो और यहाँ पे तुम खुश रहो, मुझे मेरी व्यवस्था करो, मुझे अपने देश वापस फ्रांस जाना है। वो भी किस पे चढ़ के, काउंटर पे चढ़ के। उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एयरलाइंस की, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा मनमाना क्यों चल रहा है भाई, ऐसा मनमाने तरीके से हर चीज़ क्यों हो रही है? वाई इट्स नॉट रेगुलेटिंग स्मूथली। भाई ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आप लगातार हफ्तों हफ्तों ये कैंसल्स कर रहे हो, ये क्या कारण है? इस तरह से आप अपने देश की छवि को क्यों खराब करवा रहे हो भाई? इसका जवाब चाहिए, पूरा देश इसका जवाब मांग रहा है। और ये जो प्यार है ना पैसे कमाने की, वो पूरी दुनिया के, देखिए बेईमानी का कोई उसका मेन मोटो है मेक ए लॉट ऑफ मनी। ओके, चाहे जैसे लूट सके हो लूटो। जैसा कि मैं अपनी भी कुछ कहानियां हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं, लेकिन इसी से मिलती जुलती है। उसका जो मोटो है वो लूटना है। उसको समाज में किस तरह से लोगों से बात करना है, समाज में किस तरह से अपने चेहरे को दिखाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज को भी चाहिए, ऐसा लोग चाहिए भाई। समाज भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करता है, समाज में ऐसे लोग चाहते हैं कि ऐसा आदमी करे और उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। पता नहीं क्या हो रहा है।